जिस तरह की परिस्थिति और स्थिति वहाँ हाथरस में सरकार ने बनाई है, जहाँ पूरे साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश, परिवार को घेराबंदी, परिवार को यातनाएं, परिवार को परेशान, पूरी तरह बिना घर परिवार से पूछे शव का दाह संस्कार करना, उसका परिवार का शामिल न होना, कानून व्यवस्था के नाम पर दूसरे जो आरोपी पक्ष थे उनको सभा करने की अनुमति सरकार के द्वारा देना और राजनीतिक लोग या आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहां जाना चाहते थे, उनके साथ बदसलूकी करना, तो निश्चित रूप से मैं माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद अर्पित करूंगा। और हमें भरोसा है, उम्मीद है, देश के पूरे लोगों की विश्वास और आशा और एक आस भरी निगाहों से सम्मानित न्यायालय की तरफ देख रहे हैं। हमें भरोसा है कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। कोर्ट ने कहा है कि मुझे लगता है कि ये जो पूरे देश की आवाज थी उसको माननीय उच्च न्यायालय ने सुना। और निश्चित रूप से जिस तरह एक दलित हमारी वाल्मीकि परिवार की बेटी के साथ घटना हुई, अन्याय हुआ, दबाने की कोशिश की गई, पूरी तरह दूसरे पक्षों के लोगों के साथ सरकार खड़ी रही, कहीं ना कहीं सरकार की स्थिति पूरी स्पष्ट हो चुकी है। इस सरकार को महिला सुरक्षा से और खासकर दलित परिवार के लोगों से कोई लेना देना नहीं। गोंडा में पुजारी की हत्या की गई, 2 साल में 23 हत्याएं हुई हैं साधुओं की, और गोंडा ही नहीं, बुलंदशहर, हरदोई और तमाम अन्य जनपदों, गोरखपुर से लेकर तमाम अन्य जनपदों इस बात का गवाह है कि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः संत हैं, साधु हैं। आखिर क्यों, किन स्थितियों में मुख्यमंत्री जी अब तक उस पर गंभीर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? दूसरे के घरों को देखते हैं, दूसरे प्रदेशों में सीख देते हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार जो घटनाएं साधु संतों पर हो रही है, 2 साल में 23 लोगों की मौत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन बताएगा? उत्तर प्रदेश और देश जानना चाहता है कि क्या संत जी के राज में, योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में साधु और संत सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। आखिरी क्वेश्चन है सर, क्या लगता है पूरी तरीके से खत्म हो गई? कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार, अपराधी और अधिकारी मस्त हैं, जनता पूरी तरह त्रस्त है। जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। रोज की घटनाएं अगर आप सिलसिलेवार देखेंगे, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में न आती हो। छिनैती, फिरौती इस प्रदेश की पहचान बनती जा रही है। सरकार केवल बैठकें कर रही है, टीम 11 बैठकें करती है, गृह विभाग बैठकें करती है, मुख्यमंत्री बैठकें करते हैं, समीक्षा बैठक होती है, उसका नतीजा पूरी तरह सिफर दिखता है। उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो गया है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सरकार ने एक आदेश दिया है कि पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई होगी किसानों के खिलाफ। मुझे लगता है कि सरकार को यह भी तय करना पड़ेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया था उत्तर प्रदेश की सरकार को या देश की सरकार को कि पराली को खरीदने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश या देश की सरकारें करें। उसके लिए केंद्र सरकार ने क्या नीति बनाई है? किसान अपनी पराली को तो ऐसे छोड़ नहीं देगा, उसका क्या करना है, सरकार उसके क्या इंतजाम करती है, ये सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश सरकार बताए, किसानों पर तो पराली जलाने का मुकदमा दर्ज हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन पराली हटाने की क्या व्यवस्था की उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है। सरकार लगातार किसानों के साथ धोखा कर रही है।